हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सबको? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय करते रहेंगे। तो इस टाइम स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक पजूरिया है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास के चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब से बहुत छोटे से लेकिन बड़े ही सुंदर से क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। फाइनली हम लोगों को करना क्या है। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन अ 4 digit number 583b where a is greater than b and b equal to b, then find the difference between number and its cube। तो क्वेश्चन का मतलब समझ आया। क्वेश्चन बिल्कुल से कह रहा है कि भाई एक नंबर है जिसमें कि कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। अब उन 4 डिजिट्स में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 डिजिट्स मिसिंग है। कौन कौन सी? ए और बी। अब ये 2 डिजिट्स का इन दोनों के बीच में हम लोगों को कंडीशन दे रखी है और इनफैक्ट एक नहीं 2 कंडीशंस दे रखी है। पहली कंडीशन क्या है बेटा कि जो ए है डिजिट वो बी से बड़ी है और ए की जो वैल्यू है ना वो बी क्यूब के इक्वल है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड इट्स क्यूब। तो फिर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डिफरेंस फाइंड करना है किस किस के बीच में, नंबर और उसके क्यूब के बीच में। ठीक है, तो भाई हम लोगों को जब नंबर और उसके क्यूब रूट के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है तो सबसे पहला चैलेंज क्या है? सबसे पहला चैलेंज है नंबर फाइंड करना है तो हमें ए और बी की वैल्यूज निकालनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर पता है ए और बी की वैल्यूज फाइंड करने जा रहे हैं। करेक्ट है, और वो चीज हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा इस गिवन नंबर के साथ। तो क्या नंबर हम लोगों को दे रखा है? हम लोगों को दिया है बेटा 5a। ठीक है, अब हम लोगों के सामने देखिए 2 कंडीशंस हैं। उन नंबर्स का जो मिसिंग वैल्यूज है उनको फाइंड करने के लिए पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि बेटा उन दोनों मिसिंग वैल्यूज में से एक जो वैल्यू ए है वो बी से बड़ी है। दूसरे केस में बोला है कि ए की जो वैल्यू है वो बी क्यूब के इक्वल है। तो ये 2 कंडीशंस है ए और बी के केस में। करेक्ट है। अब हम लोग अगर बेटा ए और बी डिजिट्स को कंसीडर करें तो भैया ए और बी कहाँ से कहाँ तक डिजिट्स हो सकती है? देखो सिंगल डिजिट होगी जाएगा, 4 डिजिट का नंबर है उसमें 2 डिजिट मिसिंग है ए और बी, तो जाहिर है वो सिंगल डिजिट्स होंगी और सिंगल डिजिट्स होंगी में क्या क्या हो सकता है बेटा? वो 0 हो सकती है, 1 2 3 से लेके कहाँ तक? 9 तक। इसका मतलब ए और बी की जगह पे इन्हीं नंबर्स में से बेटा कुछ ना कुछ होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। बात यहाँ तक समझ आएगी। अब हम लोग बेटा यहाँ पर आते हैं कंडीशन पर। देखिए शुरुआत करना है हम लोग इस कंडीशन से। तो भाई हम लोगों को क्या दिया है? हम लोगों को दे रखा है कि ए की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू बी। मतलब ए की वैल्यू हम लोगों को पता है, किसके टर्म्स में पता है? बी के टर्म्स में पता है। अब हम लोग चाहे तो बेटा बी की वैल्यूज को लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट करना शुरू करते हैं। हम लोगों ने लेट किया, मान लिया कि बेटा बी की वैल्यू कितनी है? 0। अगर b की वैल्यू 0 है तो उस केस में a की वैल्यू क्या होगी? देखो b की जगह पे अगर हम लोग 0 रख देंगे तो b का क्यूब यानी कि 0 का क्यूब क्या मिलेगा? आप लोगों को 0 मिलेगा। तो इस तरीके से a की वैल्यू कितनी मिलती है? 0 मिलती है। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें, हम लोगों को एक कंडीशन दे रखी है कि a की वैल्यू किससे बड़ी है? b से बड़ी है। अगर a 0 है b भी 0 है तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? नहीं हो पाएगी। इसका मतलब a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं b इक्वल टू, और जब b इक्वल टू 1 रखें तो बेटा a की वैल्यू क्या मिलेगी? देखो b की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 ही होगा। तो यहाँ से हम लोगों को बेटा a की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, b भी 1 है, a भी 1 है, तो क्या इस कंडीशन को ये वैल्यू सेटिस्फाई कर पाएंगे? तो फिर से जवाब होगा नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब b 1 नहीं हो सकता और b 1 नहीं हो सकता तो a भी 1 नहीं होगा, तो ये कंडीशन भी मैच नहीं करती है। अगेन हम लोग आए तो b इक्वल टू अगर हम लोग 2 रखें तो उस केस में a की वैल्यू क्या होगी? भाई b की जगह पर अगर हम लोग 2 रख देंगे तो 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब होता है 8। इसका मतलब a की वैल्यू क्या निकल आएगी? तब 8 निकल आएगी। तब क्या b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 8 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी? देखो 8 इज ग्रेटर देन 2 है ना। इसका मतलब ये कंडीशन बेटा सेटिस्फाई हो रही है जब हम लोग b की जगह पर 2 रखें और a की जगह पर 3 रखें। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं a और b के लिए। चेक करें। चलिए अगर हम लोग बेटा b की जगह पर 3 रखें
तो उस केस में ए की वैल्यू क्या होगी, देखो 3 का क्यूब, ए की जगह पे 3 रखेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 27। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। तो ए की वैल्यू 27 है और बी की वैल्यू 3 है, तो इस कंडीशन को तो बेटा सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन ए और बी की जगह पे तो सिंगल डिजिट नंबर ही आ सकता है, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ए की जगह पे 2 डिजिट नंबर आते हैं, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं। इसका मतलब बी की जगह पर अब अगर हम लोग 2 से कोई भी बड़ा नंबर कंसीडर करेंगे 9 तक, तो फिर हमें ए के लिए हमेशा या तो 2 डिजिट नंबर मिलेगा या फिर 3 डिजिट नंबर मिलने वाला, जो कि एक सिंगल डिजिट के केस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ए की सॉल्यूशन हम लोगों को मिल रहा है क्या, कि भाई बी कितना है, बी है 2, और अगर बी 2 है तो उस केस में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब समझ आ गया। इसका मतलब हम लोगों का बेटा नंबर क्या हुआ, देयरफॉर नंबर क्या निकल कर आया, तब नंबर हो जाता है 5832। करेक्ट है। तो हम लोगों का जो एक्चुअल में नंबर है वो क्या है 5832, और हमें क्या निकालना है, इस नंबर का क्यूब रूट चाहिए, तभी तो हम लोग डिफरेंस निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्या कर रहे हैं, इस नंबर का हम लोग क्यूब रूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो नाउ क्यूब रूट ऑफ किसका क्यूब रूट 5832 का। जब इसका क्यूब रूट निकालना है तो क्या करना होगा, इसको प्राइम फैक्टराइज करना होगा। चलिए साइड में शो कर देते हैं। सो 5832 को हम लोग कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइज। तो देखिए कैसा नंबर है, इवन नंबर, और अगर एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलो 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 18 बनेगा, 2 9 जा 160। ठीक है, अगेन 2 से करें तो 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 8 जा 60। ठीक है, 2 से फिर से हो जाएगा 7 टाइम्स 2 2 जा 4 18 बच जाएगा, 2 9 जा, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 2 जा 6 3 4 जा और 3 3 जा, फिर 3 से करें तो ये 81, और फिर से 3 से करें तो 27। अगेन बोले 3 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स, 3 से डिवाइड करें तो 3, और लास्ट में अगर 3 से डिवाइड करने पर 1 बच जाता है। तो ये क्या किया हम लोगों ने, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन शो कर दिया। अब हम लोग क्या करें, मतलब इसको प्राइम फैक्टराइज करके लिख देते हैं। ठीक है, सो क्यूब रूट सिंबल हम लोगों ने लगाया, और इसको प्राइम फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू। ठीक है, देखो हम लोग जानते हैं कि कभी भी कोई भी नंबर जिसका कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों को दे रखा हो क्यूब रूट सिंबल, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, 3 3 का ग्रुप बनाते हैं, और 3 के ग्रुप के बाद एक नंबर चाहे तो उस सिंबल के बाहर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। देखो हम लोगों ने देखा 2 का 3 का ग्रुप बना, और 3 का ग्रुप बना तो इसके बाद एक नंबर हम लोग बाहर लिख सकते हैं। चलो लिख दो एक नंबर बाहर, यानी कि 2 बाहर लिखा। फिर से हम लोग देख रहे हैं तो 3 का फिर से ग्रुप बन रहा है, तो इसके बाद भी एक नंबर हम लोग बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया 3। फिर से हम लोग देखें तो बेटा एक और ग्रुप मिला हम लोगों को 3 का, और इस ग्रुप के बदले एक नंबर और हम लोगों ने बाहर रखा, और अंदर क्या रह जाएगा 1, और 1 का क्यूब रूट क्या होगा 1 ही होगा, उसको लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को क्या मिला, 3 3 जा 9 2 जा 18। इसका मतलब इस दिए गए नंबर का जो क्यूब रूट है वो कितना है 18। और फाइनली हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को डिफरेंस फाइंड करना है। किस किस का डिफरेंस फाइंड करना है, नंबर और उस नंबर के क्यूब रूट का। नंबर तो बताया कितना 5832, और क्यूब रूट भी हम लोगों ने निकाल लिया, तो क्या निकालना है, सिर्फ डिफरेंस हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, सो नाउ द डिफरेंस between the number and its cube root। ठीक है, तो क्या करें, देखो हम लोग देख रहे हैं कि नंबर बड़ा है और क्यूब रूट छोटा है, ज्यादा छोटा ही होगा। ठीक है, तो क्या करें, बड़े नंबर में से छोटे को अगर हम लोग माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा, हम लोगों को डिफरेंस मिल जाएगा। तो चलिए करीब क्या कर रहे हैं हम लोग, 5832 में से 18 को माइनस, देखो 2 में से 8 माइनस नहीं होगा, बोरो करेंगे 12 हो जाएगा, 8 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 2 रह जाएगा, 2 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा 1, और लास्ट में 5। इसका मतलब 5814 इज द आंसर। मतलब 5814 क्या है, 5814 बेटा इस नंबर जो कि हम लोगों ने फाइंड किया था ए और बी की वैल्यूज निकालने के बाद में
5832, तो इस 5832 और इसके क्यूब रूट का डिफरेंस। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ में। कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।